मारी, मैं तुमसे यह कहना चाह रहा था कि कुस्तुनतुनिया में जो तुमने तफरीह के साल गुजारे, मैं समझता हूं वो यादें तुम्हारे लिए काफी हैं, लेकिन अब हमारी सरजमीन खतरे में, तो अब हमें अच्छे और मजबूत फैसले लेने होंगे, और ये फैसले तुम्हारी मर्जी के बगैर हो नहीं पाएंगे। क्या कह रहा हूं, समझ रही हो ना? ये तो तुम जानती ही हो कि हमें खानदान को आगे भी बढ़ाना है। कहना क्या चाहते हैं, खुल के कहिए। निकोला, तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। तो ऐसा है, हाँ, कई दफा उसकी करतूतों पे हंसी आई है मुझे, लेकिन ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है वो? हद है। उम्मीद है आपने मना कर दिया होगा। ये क्या अजीब बात कर रही हो मारी? बहुत पहले कबूल कर चुका हूं इस रिश्ते को मैं, और बहुत बेहतर होगा तुम भी जल्द से जल्द इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ। हरगिज़ नहीं, अपनी पसंद के अलावा शादी नहीं करूंगी मैं। आपके सियासी मकासद की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी मैं। क्या होश में आओ मारी, हद से आगे बढ़ रही हो तुम। भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। हरगिज़ नहीं। तुम्हें करनी होगी ये शादी। कहा ना नहीं। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते। कोई भी पादरी मेरी इजाजत के बगैर मेरी सरजमीन पर नहीं आ सकता। जाहिर है आपने भी इजाजत नहीं ली हमसे। वापस उसी जगह लौट जाइए जहां से आप लोग आए। मेरे सिपाही आपके साथ होंगे कुछ देर के लिए। हमारे कुमराल अब्दाल बहादुरों को ले आए। हुजूर, इंशाअल्लाह कुमराल अब्दाल कामयाब हो जाएंगे। गोक्तोक, क्या समझते हो कुमराल अब्दाल को? लातादाद फतुहात में सारी सल्तूक के साथ लौट कर आए हैं। रूप इतना अच्छा धारते हैं कि कुफ्फार सोच भी नहीं सकते। माशाअल्लाह। बच्चों को यहां से लेकर जाएंगे, कुफ्फार के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ेंगे। हमारे बच्चे। सिपाहियों, आगे बढ़ो।
आ जाओ। रुक जाओ। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी। सिपाहियों, आगे बढ़ो। उस्मान साहब! रुक जाओ। उस्मान साहब, मैंने कहा रुक जाओ। उस्मान, और तेज, उस्मान साहब! जल्दी करो, जल्दी, तेज भागो, तेज भागो, तेज मेरे बच्चों। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। चलो हम पहुंच गए। शुरू कीजिए। ऐसे खाने की आदत नहीं। समझ सकता हूं मुख्तलिफ आपके लिए। अब तुर्क लोग थोड़े मुख्तलिफ हैं। हाँ तो बताइए, आने का क्या सबब है, जानना चाहता हूं। पूछने आई थी कि अब आपका बाजू कैसा है। आप जानती हैं किले में क्या हुआ। आप ये भी जानती हैं हमारे दरमियान तिजारत खत्म हो गई। अब हम दोस्त नहीं रहे। फिर क्यों पूछ रही हैं? जी मैं सब कुछ जानती हूँ तुर्कुत साहब। मेरे भाई और बाकी कमांडरों के साथ आपके जो भी मामलात हैं, मुझे उससे गर्ज नहीं। अगर आपने ये सब किया है तो इसके पीछे वजह होगी। जानती हूं मैं, बच्चों को अगवा करना जुल्म है, मगर उन बच्चों को बचाने के लिए कमांडरों के किले में छुपकर दाखिल होना ही आपकी असल बहादुरी है। मैं कमजोर नहीं, बच्चे हैं। उन पर कोई जुल्म करेगा तो इस दुनिया में पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। वैसे आपके तो कोई बच्चे नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक तुर्क जल्दी शादी कर लेते हैं। आपने शादी नहीं की अभी तक। शादी की थी बहुत अरसे पहले, वफात पा गई। मुझे उससे बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा। मुझे इल्म नहीं था, माजरत चाहती हूं। असल में मुझे एक और बात पूछनी थी। ये बताइए कि आपके मजहब में किसी खातून की जबरदस्ती शादी करवाना जायज है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई शख्स किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उसकी रजामंदी जानना जरूरी है। जबरदस्ती किसी सूरत जायज नहीं। ये सब क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। असल में मेरे भाईजान ये चाहते हैं कि मैं निकोला से शादी कर लूं।
अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं आपके, मगर ये खूबसूरती आपकी मुक़द्दस किताब में नहीं पाई जाती। आपकी किताब में लिखा है कि खुदा सिर्फ मुसलमानों से प्यार करता है। आप जानते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या कहते हैं? रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से हम हर काम शुरू करते हैं। रहमान का मतलब आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। रहमान अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से एक है। यह नाम तमाम जहानों पर अल्लाह की रहमत को साबित करता है। आप ये जो सांस ले रहे हैं ग्रेगोर, आंखें जिनसे आप देखते हैं, ये सब अल्लाह रहमान की तजल्ली को जाहिर करते हैं। अल्लाह काफिर या मोमिन में फर्क किए बिना सबको अपनी नेमत से नवाजता है, लेकिन जिन लोगों के दिल स्याह होते हैं वो उसकी नेमतों का कुफरान करते हैं। आपके अल्फाज इंसान का दिल हिला देने के लिए काफी है मोहतरम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आजिज़ाना अल्फाज में थोड़ा भी असर होता तो सौत में खुलफाए राशिदीन के दौर की झलक नजर आती। मेरे ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि खुदाए रहमान के अल्फाज हैं। अच्छा, हमें इजाजत है, हम आपका मजीद कीमती वक्त नहीं लेना चाहते। इस दरगाह के दरवाजे और हमारे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं।
लानत हो, अब तक धमाका क्यों नहीं हुआ? जहन्नुम में जाओ। यहां तो कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस्मान साहब, उस्मान साहब, आप मुझे माफ कर दें। खुदा का वास्ता। आक्षा दरवेश ने साए की तरह आपका पीछा किया। आपने जो भी कदम उठाया और तकफुरों के साथ बनाया हुआ मंसूबा, सब कुछ जानता था मैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि जुल्म भी करते रहे। जो करते रहे उस पर तो मजहब भी आपको माफ नहीं करेगा। और वो दुकानें जो आप जलाना चाहते थे, बेगुनाह लोगों की है। जिन्हें आग लगाना चाहते थे, वो सारे घर मासूम लोगों के हैं।
वो मस्जिदें जो आपने जलाना चाही, मुसलमानों की इबादत कहाँ है? लेकिन ऐसा है कि तुम काबिल ही नहीं हो कि हजरत ईसा की उम्मती भी कहलाए जाओ। यहूदा और तुम में क्या फर्क रह गया? अपने फायदे की खातिर गद्दारी तुम अपने लोगों के साथ भी कर सकते हो। तुर्क जब तक जिंदा है, वो अपनी तलवार से इंसाफ का निजाम पूरी दुनिया में कायम करेंगे। और इस तलवार में इतनी ताकत है कि ये हमेशा जालिम की गर्दन तक पहुंच कर रहती है। वो आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? रहम करें, रहम करें उस्मान साहब, रहम। जालिम पे रहम करना मजलूम के साथ गद्दारी है। चलो भी से इसके अजीज दोस्त रोगतोस की तरफ ले जाओ। और तुम भी आइंदा मेरी सरजमीन पर कभी नजर भी मत आना। यह बुनियादी फैसला अल्लाह का निजाम अदल है। पादरी ग्रेगोर ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क किए बगैर हर किसी को मारने की कोशिश की। सोच जिसकी ऐसी हो उसे दीन भी कबूल नहीं करता। अगर कोई मुसलमान भी ऐसा करता तो उसका सर भी कलम कर दिया जाता। मैं अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान कभी तफरीक नहीं करता। सबके साथ एक सा बर्ताव और इंसाफ का फैसला करता हूं। हम आपके अदल और इंसाफ से राजी हैं उस्मान साहब। उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! उस्मान साहब जिंदाबाद! ये दुनिया जब तक तुर्कों की रियासत नहीं बन जाती, जालिमों के खिलाफ हम लोग तलवार यूं ही उठाते रहेंगे। उस्मान साहब जिंदाबाद! 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 खुदावन पादरी ग्रेगोर के गुनाहों को माफ फरमाए। उस आदमी के हवाले सिर्फ एक काम किया था, सिर्फ एक काम, बारूद रखने का, लेकिन वो नाअहल आदमी एक काम भी ढंग से ना कर सका। हो सकता है कि खुदा उसे माफ कर दे, लेकिन मैं ऐसे बेवकूफ को माफ नहीं कर सकता। वो पादरी मेरा अच्छा दोस्त था। तुम अपनी जबान को संभाल कर बात करो, समझे? उसने एक अजीम मकसद के लिए अपनी जान दे दी है।
जो होना था वो तो हो गया। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। पादरी इस दुनिया से जा चुका है। इज़नीक के तैकफूर सागरोस तशरीफ ला रहे हैं। तैकफूर सागरोस। मुझे आपको यहां देखकर खुशी हुई। यकीन नहीं आ रहा कि आप खुद आए। मैं यहाँ मिलने के लिए नहीं आया, खबरदार करने के लिए आया हूँ। किस बारे में? किस बारे में? उस्मान साहब पर नहीं किया जाते हुए उन पर किए जाने वाले हमले के बारे में। वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। गुस्ताखी मत करो गोसिस। मेरे महल में उसे जहर दिया गया। जिसने नहीं किया जाते हुए उस पर हमला किया, उसी ने मेरे महल पर भी हमला किया है। उस्मान पर हमला मैंने किया, और अगर मौका मिला तो दोबारा करूंगा। और मेरे ख्याल में तुम वही हो जिसने उस्मान के साथ तिजारत की, हमारे रोकने के बावजूद, और सलेब की तौहीन की। क्योंकि मेरे दोस्त और मैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम तुर्कों पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको क्यों इतना भरोसा है? क्योंकि मौका मिलने पर वो आपको भी खत्म कर सकता है। हाँ? आपके लिए तो वो एक बहादुर शख्स है और बहुत ही अजीज दोस्त। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो निकोला। ज़बान बहुत से ताकतवर लोगों का खात्मा कर सकती है। सागरोस, चाहे तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, एक मक्खी की तरह कुचले जा सकते हो और एक लम्हे में खत्म हो सकते हो। मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है, आपको है। और आप ही उस्मान के साथ काम करते हैं और हमें धोखा दे रहे हैं। सब सुन लो, मैं सागरोस हूं, नेकिया का तैकफूर। मैं काई कबीले का दौरा करने जा रहा हूं। मैं अपना काफिला और अपना सामान उस्मान की हिफाजत में देकर जाऊंगा, और चाहे ये आपके लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन आपको इसे कबूल करना होगा। ये मैंने तुम्हें आखिरी बार खबरदार किया है। उन जमीनों में तख्त हमेशा फिसलते रहते हैं सागरोस, मोहतात रहना। अलविदा। भाइयों, सीधे हो जाओ।
खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। खुशामदीद, खुशी हुई आपको देख। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाई। सिपाहियों, शुरू हो जाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सच पूछें तो मुझे इतने शानदार इस्तकबाल की तवक्का नहीं थी। ये जो इस्तकबाल हुआ है आपका, एक सरदार के लिए जरूरी है। ये तो अभी कुछ भी नहीं। जरा अब हमारे सिपाहियों की तीरंदाजी की मशक देखिए। सिपाहियों, सिपाहियों, तैयार रहो। चलो। चलो फिर से, चलो। आप तुर्क लोग वाकई में बेहतरीन तीरंदाज हैं। जैसा सुना था हमने वैसे ही पाया। अच्छे लगे हमें यहाँ के लोग।
ये है मेरी बेटी हिरा। ये आप लोगों से मिलना और कबीले को देखना चाहती थी। खुश आमदीद। शुक्रिया। जब हम वहाँ थे तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। आपने आकर अच्छा किया। दरअसल मैं उस वक्त कुस्तुन दुनिया में थी। मास्टर चाहती हूँ आपसे इस वक्त मिल नहीं पाई। बेटी, चूंकि आप हमारे कबीले को देखना चाहती हैं, इसलिए हम खेमे में दाखिल होने से पहले आपको कबीला दिखाएंगे। क्या कहती हैं? जी जी, बेहतर है। तो चलिए हम खेमे में चलते हैं, वहीं चलकर बातचीत होगी आपसे। बिल्कुल जरूर उस्मान साहब। तशरीफ लाइए। आ जाएं, फिर चलते हैं। अम्मा, आपने मुझे याद किया। बेटा अंदर आ जाओ। सब खैरियत तो है ना? हाँ आओ, इधर यहाँ बैठो। तरबियत कैसी रही बताओ जरा। क्या तुमने उसे अच्छे से तीरंदाजी सिखाई? क्या वो अच्छी शागिर्द थी? वो सीख गई है, उसमें सलाहियत है बहुत। वो बिल्कुल आम लड़कियों जैसी नहीं है, कमान अच्छी पकड़ती है। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए उसका तीर तुम्हारे दिल पे लगा है। ऐसा ना कहें, अब शर्म आती है मुझे। प्यार में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तुम लोग अपने सीने को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हो और सीने में छुपी मोहब्बत जाहिर नहीं करते। क्योंकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है अम्मा। बड़े बाप की बेटी है, मेरे पास तो अपनी तलवार के सिवाय और कुछ है भी नहीं, तो भला मैं उसे क्या दे सकता हूं? जैसा आप सोच रही हैं ना अम्मा, ये नहीं होगा मुमकिन। क्यों कहते हो नामुमकिन है? तुम्हारा भी दिल है। क्या हम सब अल्लाह पर यकीन नहीं रखते जो कादिर मुतलक है गुफ्तुब? हाँ, तमाम इख्तियारात उसके पास हैं। वो अगर फैसला कर ले तो उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। और अगर वो बड़े बाप की बेटी है तो तुम भी उस्मान सरदार के शेर सिपाही हो, समझे? हाँ, तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है तो तुम हार नहीं मानोगे। मैं उस्मान साहब से कहूंगी कि हम जाके हैरा के रिश्ते की बात कर लें तुम्हारे लिए। क्या वाकई में तुम मेरे लिए मान जाएंगे? उस्मान साहब बोलेंगे तो क्या मना करेंगे वो, लेकिन उसके दिल में क्या है ये मालूम करना है तुम्हें। हमेशा खुश रहे। शुक्रिया अम्मा। दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए भी। नींद पूरी नहीं हुई क्या निकोला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह तक सागरोस के बारे में सोचता रहा कि जब हम उसे मौत की नींद सुला देंगे तो ये जानकर उस्मान की हालत क्या होगी। परेशान मत हो निकोला, हम अपने मंसूबे में जरूर कामयाब होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे नींद न आने की दूसरी वजह क्या है जानते हो तुम? मारी। तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या मारी से बात हुई है कोसेस? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस मामले पर तुम्हें खुद बात करनी पड़ेगी निकोला। ठीक कह रहे हो। ये जानकर कि मैं उसका कितना ख्याल रखता हूं, उसके लिए मुख्तलिफ तहाइफ लाता हूं, तो मुझे यकीन है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वो हाँ कह देगी।
क्या कोई अच्छी खबर है? तुर्कुत साहब आपको इनागोल के रास्ते से अगवा कर लेंगे। प्यारी मारी, खुश आमदीद। निकोला तुम्हारे लिए आया मारी। मुझे लगता है तुम दोनों आपस में अच्छा फैसला करोगे। मुझे माफ कर दो मारी। मुझे पहले ही इस नाजुक मसले पर आपसे बात करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दें। अगर आपका जवाब हां में है तो सब कुछ जो मेरा है वो आपका होगा। सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा जो मैं आपको दे सकता हूं। ये जेवरात नहीं है, बल्कि वो खुशियां हैं जो मैं जिंदगी भर आपको दूंगा। मुझे कबूल कर लो मारी। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलेगा जब तुम मुझसे शादी करोगे निकोला? बहुत कुछ। मिसाल के तौर पर एक दूसरे के साथ हमारी वफादारी मजीद मजबूत होगी। क्या ताकत और वफादारी शादी करने की अच्छी वजह है? शायद नहीं, लेकिन मोहब्बत मारी, मोहब्बत, इश्क। मुझ पर भरोसा रखो। मोहब्बत के बिना शोला भी अंधेरे में तन्हा होता है। और मैं आया निकोला आपसे वादा करता हूं, मैं आपको तारीकी में कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। वादा है मेरा। मुझे उम्मीद है निकोला। हम लोग बहुत ताकतवर और खुशहाल होंगे। अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा, कभी नहीं। मारी ने मुझे पैगाम भेजा है, नहीं समझ पा रहा क्या करना चाहिए, इसलिए आपके पास आया। उसका भाई कोसिस उसकी मर्जी के खिलाफ निकोला से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। तो वो आखिर चाहती क्या है? यही कि उसे बचाऊं। ये तुर्कों का कानून है, जो मदद तलब करता है उसकी हम मदद करते हैं। मैं मारी को वहां से निकाल लाऊंगा उस्मान साहब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर निकोला ये शादी क्यों करना चाहता है। निकोला मारी से ताल्लुक इसलिए बनाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो कोशिश के और करीब हो सकता है सब करके, लेकिन इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। उसे हम जरूर रोकेंगे। हम मारी को बचाएंगे और गवर्नरों को एक धचका देंगे।
निकोला को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जब ना मिला तो कोशिश और उसे फिक्र लाहक हो जाएगी और इसी से उन दोनों के दरमियान दरार पड़ेगी। मारी को बचाना उनको बर्बाद कर देगा। आप जो करने जा रहे हैं इससे फायदा जरूर हासिल होगा। फिक्र न कीजिए, साथ होंगे आपके बहादुर सिपाही मेरे। शुक्रिया उस्मान साहब। आज आपने मुझे तीरंदाजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। आप वाकई बहुत बेहतरीन हैं। आपने भी मेहनत की है हिरा। अगर मश्क करती रही तो बेहतर सीखेंगी। सगरोस या तो क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। मेरे दस्तरखान पे मेरे ही मेहमान पे हमला, किसकी इतनी हिम्मत हुई? सिपाहियों जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी फैल जाओ हर जगह पे, ढूंढो उसे जो भी इसका जिम्मेदार है। जल्दी करो सिपाहियों। बाबा अब ठीक तो है ना? बाबा जी आप ठीक है? ठीक हूँ। बाबा आप ठीक है ना? जहरीला होगा थी। इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाए, जल्दी से कमरे में लेके चले। जल्दी करो, जल्दी करो, ख्याल से, जल्दी करो। बाबा अरे गुप्तों को देखो, अरे गुप्तों इन्हें भी उठाया और कमरे में ले चले। क्या हो गया? क्या हुआ? जल्दी उठा इन्हें, अंदर लेके चले। जल्दी करें। चलिए चलिए अंदर चले सब। कुछ नहीं होगा, बाबा को पुरसुकून हो जाए। आराम से, आ जाओ पुरसुकून हो जाए। उठाओ इन्हें, उठाओ उठाओ उठाओ। अल्लाह का शुक्र है कि वाली सागरोस होश में आ गए। जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनका हदफ हम नहीं थे, वाली सागरोस थे। हम पर हमलावर होकर फिर वो बहाने से उनकी जान लेना चाहते थे। मैदानी जंग में हमें हरा नहीं सके वो, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इसीलिए तो हर वक्त मोहतात रहना जरूरी है। भाईजान, सिपाहियों को जंग के लिए तैयार कीजिए। सागरोस के साथ हम लोग अनागोल जाएंगे, लेकिन तलवारों का इस्तेमाल किए बगैर उसके साथ हम अनागोल की सरहदों से गुजरेंगे और उसके बाद कान पर हमला किया जाएगा। सिपाही मेरे पहले से अंदर हैं। वो अंदर वालों को जहन्नम वासिल करेंगे और हम बाहर वालों को देख लेंगे। भेड़ियों की सूरत हावी होंगे उन पे। जैसा आपका हुक्म।
मुझे कुछ अच्छा सुनना है। अफरा तफरी थी वहां कोशिश, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। सुन रहा हूं मैं। हमले के लिए तैयार थी क्या अचानक सिपाहियों ने हलचल मचा दी। इंतजार किया मैंने, मगर मेरे आदमी सगुरोस। उस्मान के सिपाहियों ने सारे सोद में तलाश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे भागना पड़ा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि सगुरोस मारा गया वो या वो बच गया। ये बताओ, मारा गया सगुरोस या वो बच गया? वो नहीं मरा। जाओ, चले जाओ। जब यहाँ पहुंचे तो आपने हमारा शानदार इस्तकबाल किया और रुखसत होने पर भी वैसे ही मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अकेले नहीं जाने दे सकते आपको हम यहाँ से। वैसे आपका क्या मतलब है? मेरे दुश्मन छुपकर काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो खुलकर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। वो कोई हद नहीं जानते, आपको तो ये पता है, लेकिन वो रास्तों पर घात लगाना अच्छी तरह जानते हैं। जो हुआ उसे मत भूलिए। यही वजह है कि मेरे बहादुर सिपाही आपके साथ वहां जाएंगे। क्या आपके पास कोई खुफिया खबर है उस्मान साहब? आप ऐसा लिबास पहने हैं जैसे सफर की जगह जंग पर जा रहे हैं। उनकी तदाबीर और उनकी घात दोनों ही सहराओं की रेत की मानंद है, क्योंकि हम मोहतात रहते हैं हर वक्त और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूं सिपाही, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। बहुत शुक्रिया, जो किया वो मेरा फर्ज था। आपके सिपाही भी आप जैसे बहादुर हैं उस्मान साहब। मुझे खुशी है मुझे आप जैसे दलेर और बहादुर दोस्त मिले। बहुत शुक्रिया। खुशी तो होनी चाहिए वैसे भी इन दोस्तों पे, क्योंकि ये आम सिपाही नहीं है, ये काई बहादुर है। सिपाहियों, चलो। लगता है हम पहुंच गए हैं। वो अभी तक नहीं आए। यसु मसीह, हमारी मदद फरमाइए। तुर्कुत यहाँ होगा कॉर्नेलिया, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा।
आओ मारी। आज तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि तुम एक अजीम तैकफूर सिपहसालार से शादी कर रही हो। मुस्कुराहट लाओ चेहरे पर। हमला हुआ है, सिपाहियों हिफाजत करो। मारी तुम इसके पीछे रहो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रुको सिपाहियों। छोड़ूंगा नहीं इसको। मैं आज तुम्हारी जान नहीं लूंगा कोशिश, लेकिन तुम्हारी जगह होता तो दूसरा कदम नहीं उठाता, वहीं रुक जाता। मेरे तीर अंदाज हर उस शख्स को मार डालेंगे जो हरकत करेगा, चाहे वो कोई भी हो। तुर्कोत! मारी, आगे कहां जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मुझे मजबूर मत कीजिएगा। मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दूंगा वहां, और वो भी खास तौर पर इस तुर्क के साथ। ये तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो फिर आप मुझे मार डालें। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है यहां? मारी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा करके बहुत पछताओगी। मारी, शादी का ये खेल खत्म हुआ। मारी, सिपाहियों, सिपाहियों, पीछा करो इनका। तुर्क सरदार, इस जंगल के चारों तरफ मेरे सिपाही हैं, तुम कहीं नहीं भाग सकते। बोरान, सरदार, इन सिपाहियों के दरमियान से तुम अंदर जाओगे और वहां जाके अंदर वालों के साथ मिल जाओगे। जैसे आपका हुक्म। कुकतोग, हुक्म सरदार। तुम दाईं तरफ से हमला करोगे और मैं दूसरी तरफ से आऊंगा। जैसे आपका हुक्म। ये जंग का वक्त है।
लेकिन हमारा एक भी सिपाही शहीद नहीं होना चाहिए। छोटा सा नुकसान भी गफलत समझी जाएगी।